सीड के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी इन्होंने फार्मर्स को ट्रेनिंग दी है। बताइए है लोगों को कि CICR2 जो है हाइब्रिड देसी कॉटन है। इस इलाके का किसान जो है ना वो बीज की मारामारी खत्म हो जाएगी। इस इलाके का किसान जो है ना वो बीज की मारामारी खत्म हो जाएगी। कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना और वर्तमान खाद्य आवश्यकता को देखते हुए अनाज फसलों के साथ साथ बागवानी कृषि को भी बढ़ावा देना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि किसान खुशहाल हो सके और उसकी खेती के अंदर कहीं ना कहीं फसलों में जो उपज होती है उसमें बढ़ोतरी हो सके। इसी की कड़ी जोड़ते हुए कुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ के अंदर कृषि की आवश्यकताओं को देखते हुए कृषि क्षेत्र में जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए और अंतर्राज्यीय किसान मेले का आयोजन इसीलिए किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कृषि वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में नए नए किस प्रकार जो है बीज पैदा कर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का काम किया जाए। इसी के मद्देनज़र आज कुशालदास यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोग्राम कार्यशाला रखी गई है, जिसमें कृषि अधिकारी के साथ किसानों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से भाग लिया है और कृषि के क्षेत्र में कुशालदास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ के द्वारा जो नवाचार किए जा रहे हैं उसको बारीकी से समझा भी है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर कृषि उपनिदेशक दानाराम गोदारा का इस कार्यक्रम के बारे में और SKD के द्वारा जो उपराले किए जा रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है, सुनिए। सर, अभी तो SKD का जो सेमिनार है वो शुरू होना है। डॉक्टर मीना साहब ने जो कुछ ट्रायल्स दिखाए हैं, स्पेशली जो CICR2 का है, ये एक बड़ा काम है और बड़ा साइंटिफिक काम है कि CICR2 जो वैरायटी है देसी कॉटन की, उसके सीड के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी इन्होंने फार्मर्स को ट्रेनिंग दी है और उनको बताया गया कि किस तरह से CICR2 का बीज तैयार किया जाए। जैसा कि पता ही है लोगों को कि CICR2 जो है हाइब्रिड देसी कॉटन है। ये तो हाइब्रिड के सीड प्रोडक्शन में काफ़ी टेक्नोलॉजी लगा करके और काफ़ी लेबोरियस काम होता है। तो मैं मीना साहब को और हमारे जो राजा सिंह जी फार्मर है उनको और इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने CICR2 का जो है सीड प्रोडक्शन करके और ये दिखाया है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो एरिया है उसके किसानों को लाभ मिलेगा। SKD यूनिवर्सिटी के अंदर आज जो किसान मेला रखा गया था, किसानों की कार्यशाला रखी गई थी, इसमें प्रगतिशील किसान दयाराम जाखड़ और पूर्व प्रधान हनुमानगढ़ के द्वारा भी भाग लिया गया है। उनके इस मेलों के बारे में और SKD के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये आज हमारे इस इलाके की एक बहुत ही नई चीज़ हमने देखी है। आज से 4-5 माह पूर्व यहीं एक किसान मेला था। उस टाइम सरसों की भी यहाँ हाइब्रिड फसल थी, उसका भी हम निरीक्षण करने आए। तब इनसे हमने मांग की थी कि अगर कपास के अंदर इस तरह से अगर बीटी कपास आप हमें उपलब्ध यहाँ के किसानों को इसकी जो प्रक्रिया है अगर वो हो जाए तो मैं समझता हूँ इस इलाके का किसान जो है ना वो बीज की मारामारी ख़त्म हो जाएगी। किसान जी की एक बहुत बड़ा आर्थिक रूप से सहायता भी उसको मिलेगी। तो आज इन्होंने बाबूलाल जी के नेतृत्व के अंदर हमारे ये प्रोफेसर साहब रामावतार जी जो मीणा है, उन्होंने इतनी मेहनत करके एक राजा सिंह जो डबली से हमारे किसान हैं, उन्होंने यहाँ 3-4 महीने पूरा समय दे करके और जो ये हाइब्रिड कपास तैयार की है, मैं समझता हूँ कि देखो आज तक ये खिड़ी हुई पौधे के ऊपर लगी हुई है, ये सबसे चमत्कारिक रूप से है। और इसकी पैदावार जो ये बता रहे हैं 10 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से, तो मैं ये समझता हूँ कि इस इलाके के अंदर जो हमारे कपास के भाई जो खेती करते हैं वो जो इसके अंदर बीज लेते वक्त बहुत ही ठगी होती है और स्वयं बीज तैयार करने की ऐसी तजवीज़ बता दी, तो इससे तो मैं समझता हूँ किसान के लिए और अच्छा हो ही नहीं सकता। इसके लिए मैं बाबूलाल जी का, हमारे प्रोफेसर साहब रामावतार जी मीणा साहब का, इनका और ये कुशालचंद यूनिवर्सिटी का भी मैं बहुत ही आभार और प्रकट करता हूँ। इनका भी इस इलाके के लिए इन्होंने दी है। वैसे इस इलाके के अंदर RG8 कपास पहले गंगानगर से हमें ये सीड कॉरपोरेशन राजस्थान से उन्होंने इसका बीज दिया था। उससे पहले गंगानगर अगेता का बीज था, परंतु वो देसी क्वालिटी की थी और ये हाइब्रिड जो है वो सबसे बढ़िया है जी। इसके लिए बधाई के पात्र है। धन्यवाद।
वैसे तो यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा देने का काम किया जाता है, लेकिन एसकेडी यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ के द्वारा शिक्षा के साथ साथ किसानों के लिए और इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, नवाचार होते हैं, उससे कहीं ना कहीं किसानों को लाभ देने का, उनको प्रेरणा देने का काम एसकेडी यूनिवर्सिटी लगातार करती आ रही है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।